आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। पहले हम खबरों की सुर्खियां। मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती से कबल कोलकाता में सिक्योरिटी सख्त। स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में दफ़ा 163 नाफिज। जलसों, मुजाहिरों, जुलूसों या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख के अपने दौरे पर भगवान बुद्धा के मुक़द्दस आसार के दर्शन किए और पूजा की। कहा, भगवान अपने आसार की शक्ल में यहाँ है मौजूद। बौद्ध मत के अक़ीदतमंद इन मुक़द्दस आसार की नुमाइश को उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती मानते हैं। जबलपुर क्रूज शिप हादसे की तहकीकात का ऐलान। वज़ीर आला मोहन यादव ने जारी किया हुक्म। पीएम मोदी और रियासती हुकूमत ने मरने वालों जख्मियों के लिए माली इमदाद का किया ऐलान। हादसे में 9 लोगों की हुई मौत। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के बावजूद घरेलू सारिफीन को रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें मुस्तहकम। वजारत खजाना ने माहाना GST वसूली के आदादोशुमार किए जारी। अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई। पिछले माली साल के इसी महीने के मुकाबले में 8.7% इजाफा दर्ज। खबर तफसील से। मगरबी बंगाल में पोलिंग के बाद बैलेट पेपर्स और EVM को महफूज बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वोटों की गिनती से कबल कोलकाता में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की दफ़ा 163 स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द 200 मीटर के दायरे में नाफिज की गई है। यह हिदायत 30 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अजय नंदा ने जारी की थी। यह कदम अमन व अमान बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए उठाया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मामूनगा इलाके में जुलूस, जलसे, मुजाहिरे, जुलूस या किसी भी किस्म के इज्तिमा पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। इलाके में हथियार, धमाका खेज मवाद, लाठी, पत्थर, ईंटें या कोई ख़तरनाक चीज़ ले जाने पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर इलाके में कोई मवाद नहीं लिया जा सकता। पुलिस, मरकजी फोर्सेस, इंतखाबी अहलकार और ड्यूटी पर मौजूद मजाज अफराद इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक ये सख्त कदम वोटों की गिनती से कबल किसी किस्म की गड़बड़ या खतरे से महफूज रहने के लिए उठाया गया है। बीजेपी कायदीन का इल्ज़ाम है कि इस तरह के इक़दाम TMC के एहतजाज और स्ट्रांग रूम के बाहर मुजाहिरों की वजह से किए गए हैं। उनका कहना है कि शिकस्त के खौफ से TMC ने कोलकाता में कई मकामात पर स्ट्रांग रूम्स के बाहर बदनज़मी की है। ये लोग हार रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को कमल फूल खिलने वाला है। बीजेपी सरकार आने वाली है। ये लोग हार रहे हैं। हार के डर से लास्ट वो अपना अस्तित्व रक्षा के लिए ये तृणमूल अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। आज ये धरना पे बैठे हैं। 4 तारीख के बाद बंगाल की जनता, श्यामपुर की जनता इसको फुटपाथ पे बैठाएगी। गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। आप जितना भी नाटक कीजिए, इस बार नाटक आपका कोई काम आने वाला नहीं है। जनता का जो अधिकार है, अधिकार का चोरी बीजेपी नहीं करने देगी इस बार। आए थे इस जहाँ पर स्ट्रांग रूम है वहाँ पर लोगों को लेकर के जबरदस्ती घुस जाना, जैसे TMC का पुराना फितरत रहा है, उसी प्रकार से ये नाटक हुआ। साउथ कलकत्ता में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे और कुछ नहीं है। जिस जगह पर लोगों को जाना निषेध है, कैंडिडेट है वो जाए, 10 बार जाए, कोई असुविधा नहीं है। एक प्रकार से तैयार करना कि माहौल गर्म करना, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं। तो लोगों ने भय छोड़ करके भरोसे का वोट दिया है। उससे उनका एग्जिट पोल निकल गया है कि वो अब सरकार में नहीं आ रहे। 4 तारीख को TMC सरकार का विसर्जन हो रहा है।
मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताइज 4 मई को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बंगाल की सियासत में आधी रात का एक ड्रामा देखने में आया है। मगरबी बंगाल के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वज़ीर आला ममता बनर्जी को भवानीपुर हल्के के स्ट्रांग रूम में बैठे हुए दिखाया गया है। तस्वीर शेयर करते हुए अधिकारी ने कहा, मैं भवानीपुर असेंबली हल्के समेत पूरे मगरबी बंगाल हल्के के वोटरों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और इस हल्के की वज़ीर आला को किसी भी किस्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से रोका गया। उसने कितनी ही कोशिश की, वो कवायद से हटकर किसी भी गलत काम में हिस्सा लेने से नाकाम रही, जबकि वो स्ट्रांग रूम के अहाते में मौजूद थी। एडवोकेट ने मेरे इंतखाबी हल्के के करीब से निगरानी की और किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया। मगरबी बंगाल इंतखाबात में वोटों की गिनती से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के चीफ इलेक्शन एजेंट सोजोनील ने ईवीएम की हिफाजत पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी और फरहाद हकीम उनके स्ट्रांग रूम और DCRC के अहाते के दौरे से वाकिफ थे। दास ने कहा कि उनके इस दौरे की मुखालिफत की गई और पूरा वाक़या कैमरे में कैद हो गया। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि भवानीपुर में EVM महफूज हैं और इजाफी मरकज़ी फोर्सेस की तैनाती की मांग की। I want to assure the people of Bengal that at least for Bhawanipur seat, EVMs are safe and secure, strong room is safe and secure. Because they have forgotten how to fight a free and fair election. That मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने झाड़ग्राम में स्ट्रांग रूम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि गिनती के मराकज़ में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी की कोई गुंजाइश नहीं है और ये कि स्ट्रांग रूम की CCTV और दीगर ज़राए से 24 घंटे निगरानी की जाती है। लोग इस निगरानी को बाहर से देख सकते हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। लद्दाख में भगवान बुद्धा के मुक़द्दस आसार की बैनुल-अक़वामी नुमाइश के दौरान मुनक़्क़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज भगवान बुद्ध खुद अपने आसार की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। सबको बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने इस दिन को मुल्क के लिए तहरीक का एक अजीम ज़रिया करार दिया। अमित शाह ने कहा कि 75 साल पहले जब ये आसार पहुँची थीं तो सड़क तक रसाई की कमी की वजह से बहुत कम लोग इनको देखने के काबिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज सूरत हाल पूरी तरह बदल चुकी है और लद्दाख और कारगिल के तमाम अकीदतमंद इस रूहानी तवानाई से आसानी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने मुक़द्दस आसार की नुमाइश को एक बड़ा एजाज़ करार दिया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख को हमदर्दी और इल्म की आलमी तजुर्बागाह करार दिया। दलाई लामा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इल्म ही आज़ादी का वाहिद रास्ता है और लद्दाख सदियों से इसका मरकज़ रहा है। वज़ीर दाखिला ने इंतज़ामिया को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि खित्ते में कोई भी पैरोकार फ़लसफ़े के फ़वाइद से महरूम न रहे। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो आलमी अमन के लिए बौद्ध के दरमियानी रास्ते को अपनाए। जब दलाई लामा यहाँ आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। कारगिल लद्दाख में डेयरी सेक्टर को बड़ा फरोग मिला है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ताउन अमित शाह ने 10,000 लीटर TLPD डेयरी प्लांट का
संग बुनियाद रखा। ये प्लांट रोजाना 10,000 लीटर दूध प्रोसेस करेगा। अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव मॉडल के तहत शुरू की गई ये पहल कारगिल की माओं और बहनों को खुद मुक्तफी बनाएगी। तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले इस मंसूबे से अब मकामी तौर पर पनीर और दही भी तैयार होगा, जिससे बैरूनी इन्हिसार कम होगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 18,000 ITBP और फौज के जवानों की ज़रूरियात भी इस प्लांट से पूरी तरह की जाएंगी, जिससे मकामी रोजगार और किसानों की आमदनी को एक नया फरोग मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से जो नई शुरुआत होने जा रही है वो निश्चित रूप से करगिल की माताओं बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज लेह के लिए भी यहाँ के मिल्क प्लांट जो पहले से चालू है, इसमें प्रतिदिन 500 किलो पनीर इसके उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो। ये दोनों प्रोडक्ट अपनी यूटी में बाहर से आते हैं, या तो एक प्रकार से आधुनिक यंत्रों से उसको बनाने की शुरुआत नहीं हुई है। और यहाँ ITBP और सेना बहुत बड़ा खरीदार है। 18,000 जवान यहाँ सीमा पर रहते हैं। उनकी दूध, दही और पनीर की पूरी व्यवस्था इस प्लांट से पूरी होगी। मरकजी वजीर दाखिला ताउन अमित शाह ने कहा कि लेह और कारगिल दोनों में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लेह में 50,000 लीटर योमिया की सलाहियत वाला जदीद डेयरी प्लांट जल्द ही कायम किया जाएगा, जबकि कारगिल में बढ़ती हुई पैदावार को लेह में प्रोसेस किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस इक़दाम से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मित्रों, हम लद्दाख में भी डेयरी की जो अवसंरचना है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कारगिल में भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग लेह में आने वाले दिनों में 50,000 लीटर की क्षमता वाला, प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र 70 करोड़ की लागत से हम जो लेह में लगाए, वो लेह में जो संभावनाएं बढ़ेगी इसका तो दोहन करेगा ही करेगा। अगर कारगिल में थोड़ा अभी लगाए संयंत्र से दूध बढ़ा तो वो लद्दाख अगर ले आकर प्रोसेस हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम क्रूज बोट हादसे में 9 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा कि हादसा मौसमी तूफान की वजह से पेश आया। अभी तक 29 अफराद को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रियासती वज़रा धर्मेंद्र लोधी, राकेश सिंह, संजय दुबे, ADG और दीगर आला हुक्काम जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। NDRF और SDRF की टीमें भी बचाव कामों में जंगी सतह पर मसरूफ़ हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। वाक़े की तहक़ीक़ात का भी ऐलान किया गया है। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे SCS संजय दुबे जी, ADG और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, NDRF, SDRF सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में कश्ती उलटने से जान माल के नुकसान पर गम का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के कौमी आफात राहत फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये की इमदादी रकम का भी ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से एक्स पर एक पोस्ट की गई है। जबलपुर मध्य प्रदेश में
कश्ती उलटने से जानो माल का नुकसान इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उन लोगों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ जिन्होंने इस अलमनाक हादसे में अपने प्यारों को खो दिया। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। वहीं मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन की पूरी तरह मदद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म कौमी आफात राहत फंड से जान गंवाने वाले हर फर्द के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि ज़ख्मियों को अप्रैल में जीएसटी की वसूली 8.7% बढ़कर तकरीबन 2.43 लाख करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मरकजी हुकूमत की एक रिलीज में कहा गया है कि अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सबसे ज़्यादा मजमूआ रिकॉर्ड किया गया। घरेलू फरोख्त और ख़रीदारी से मजमूई आमदनी 4.3% बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि दरामदात से जीएसटी की वसूली 25.8% तेज़ी से बढ़कर 57.580 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अप्रैल में जारी करदा रिफंड की रकम 19.3% बढ़कर 31.793 करोड़ रुपए हो गई। जीएसटी की वसूली बशमूल रिफंड 7.3% से बढ़कर तकरीबन 2.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद मुल्क में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों के हवाले से अहम राहत है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खुर्दा कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। इस फैसले का मकसद आम सारिफिन की बढ़ती हुई आलमी कीमतों के असरात से बचाना है। एक सरकारी बयान के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतें बदस्तूर बरकरार हैं, जिससे तकरीबन 90% सारिफिन को राहत मिल रही है। 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। मज़ीद बरा घरेलू परवाज़ों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए फराहम किए जाने वाले मिट्टी के तेल की कीमतें भी मुस्तहकम हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 80% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ताहम कुछ सनती शोबों में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत की कीमतों पर नज़रसानी की गई है। एक ऐसे वक्त में जब रसोई गैस के बढ़ते हुए अखराजात और सप्लाई में रुकावटें पूरी दुनिया में साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, ऐसे में तवानाई के वसाइल के अदारे TERI ने बड़े पैमाने पर खाने पकाने के लिए काबिल एतमाद और इक़्तिसादी मुतबादिल के तौर पर अपनी मकामी टेक्नोलॉजी का मुज़ाहिरा किया है। काबिल ज़िक्र है कि बायोमास गैस फायर थर्मो केमिकल अमल के ज़रिए ज़रूरी बाक़ियात और लकड़ी को साफ़ आतिशगीर गैस में तब्दील किया जाता है। ये गैस फायर अब इदारा जाती कम्युनिटी किचन में साफ़ ईंधन के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने TERI के गुरुग्राम सेंटर में इसका मुआयना किया। दुनिया भर में युद्ध और जियोपॉलिटिक्स के कारण लगातार दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि कुकिंग गैस भी शामिल है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन अब उसके विकल्प के रूप में कई चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा ही जो है बायोमास गैसीफायर जिसको कहा जाता है, और ये जो बायोमास गैसीफायर है इसका विकास जो है 90 के दशक में किया गया था, लेकिन उसके बाद इसका जो उपयोग था वो काफ़ी सीमित हो गया था। लेकिन अब फिर से इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। डॉक्टर अरुणेंद्र तिवारी जो कि टेरी में फेलो हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ पे टेरी में जो गैसीफायर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग के लिए, ये गैसीफायर टेरी ने 90s में बनाया था और उसको जो है देश भर में और अफ्रीका और कई सारे देशों में इसको लगाया था। ये एक अल्टरनेट हो सकता है, अगर हम LPG का अल्टरनेट कहें या हम बायोमास जिस तरीके से लोग यूज़ करते हैं उसको किस तरीके से इफिशिएंसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये गैसीफायर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सॉलिड बायोमास, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो जो कोकोनट सेल हो, उनको जो है उनको सॉलिड को उसको कन्वर्ट करता है क्लीन गैस में, दैट इज़ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन होती है। तो जब हम सॉलिड बायोमास को एक कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देते हैं, कंप्लीट कंबस्शन से कम ऑक्सीजन देते हैं, तो वो गैसिफिकेशन से वो
प्रोड्यूसर गैस जनरेट होती है जो क्लीन गैस होती है, और हम उसको जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस को जो है जनरेट करके वहाँ पे हम बर्न कर रहे हैं। तो अगर ये आप सिस्टम देखेंगे यहाँ पे थ्योरेटिकली, तो जो वुड है वो ऊपर से डाला जाता है। ये सिस्टम लगभग 40 किलोवाट थर्मल सिस्टम है। तो इसमें जो है 1 घंटे में 10 केजी बायोमास जो है डाला जाता है। तो यहाँ पे कंबस्चन होता है, लगभग 1000 डिग्री 1100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। उस टाइम पे प्रोड्यूसर गैस बनती है, और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जो है प्रोड्यूसर गैस का यहाँ पे कंप्लीट कंबस्चन के लिए, कुकिंग के लिए। तो यहाँ से हम बायोमास डालते हैं, यहाँ से एयर जा रही है, और यहाँ पे जो है वो बायोमास जो गैसीफायर है उसके लिए गैस बन रही है। और यहाँ से ये पूरा देख सकते हैं कि फ्लेम जो है ये पानी गर्म हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। जी हाँ, और इसका इस्तेमाल हम देश में हज़ारों की संख्या में ढाबा हैं। अगर ये इस तरीके का गैसीफायर लगाते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी और प्लस इफ़िशियंसी बढ़ेगी। जो बायोमास गैसीफायर सिस्टम है ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, अच्छा अल्टरनेट हो सकता है कुकिंग गैस के रूप में। और इसका उपयोग जो है जो होटल्स हैं, जो ढाबे हैं और जो संस्थान हैं वो भी कर सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, टेहरी, दिल्ली NCR। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में तूफ़ान से मुतालिक वाक़यात में हलाक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और अहदेदारों को ज़ख्मियों का मुनासिब इलाज यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जानी, माली और मवेशियों के नुकसानात के साथ साथ शदीद बारिशों से होने वाले ज़ख्मियों का मुआवजा 24 घंटे में फ़राहम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 2 दिनों में शदीद बारिश, तूफ़ान और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद हलाक, 15 ज़ख्मी और 16 मवेशियों की मौत हुई है। बेंगलुरु से अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, जहां केरलम के नर्सिंग तालिब इल्म AP आदित्यान की लाश उनके हॉस्टल से मिली है। आदित्यान ने बामसंदर के BTL स्कूल ऑफ नर्सिंग में तालीम हासिल की है। आदित्यान के वालिद प्रदीप कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को मनशियात के केस में फंसाया गया था और इसी जहनी अजियत के बाइस उसने ये इंतहाई अफसोसनाक कदम मजबूर होकर उठाया। ज़राए के मुताबिक आदित्यान ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे में लटका हुआ पाया गया। प्रदीप कुमार ने कहा कि आदित्यान मनशियात में मुलव्वस नहीं था और 20 दिन पहले एक टीचर ने उस पर मनशियात में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाकर उसकी तज़लील की थी। आदित्यान कॉलेज के अमले की तरफ से की जाने वाली जहनी अजियत को बर्दाश्त न कर सका, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। आदित्यान के वालिद ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED का यौम तासीस है। इस मौके पर भारत मंडपम में एक अजीमुशान तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बज़ाए ख़जाना पंकज चौधरी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के दौरान डायरेक्टोरेट के कई अफसरान को उनके शानदार काम लगन पर नवाजा गया। इस मौके पर ED के डायरेक्टर राहुल नवीन ने ED की सालाना रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें गुज़श्ता साल की कामयाबियों, अहम इक़दामात और चैलेंजों की तफसील दी गई थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के काम की तारीफ़ करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में बढ़ते हुए मुआशी जराइम को रोकने और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने को यकीनी बनाने के लिए ED को मज़ीद इख्तियारात दिए हैं। आज बोध पूर्णिमा है। भगवान बोध का 2570वां यौम पैदाइश है। इसी दिन भगवान बोध ने अपनी पैदाइश और रोशन ख्याली से महापरिनिर्वाण हासिल किया था। भगवान बोध नेपाल के लोमयमनी में पैदा हुए थे। इस दिन बौद्ध खानकाहों और मंदिरों में इबादत और दुआओं का एहतमाम किया जाता है। वहाँ भगवान बौद्ध के उसूलों और तालीमात पर अमल पैरा होने की अहमियत भी सिखाई जाती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा, बौद्ध पूर्णिमा के पुरमसरत मौके पर मैं दुनिया भर में फैले हुए तमाम शहरियों और भगवान बौद्ध के पैरोकारों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। बौद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं है, बल्कि एक त्यौहार है जो इंसानियत के लिए अमन व मसावत, हम आहंगी, हमदर्दी और सच्चाई का पैगाम आम करता है।
मगरबी एशिया के बहरान के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान अमन मुआहदे के लिए बेचैन है। अमेरिका ने ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह करने का दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और हर किस्म का सामान अमली तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की तकरीबन 82% ड्रोन फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और ईरान मुआहदे के लिए बेचैन हो रहा है। अमेरिका ने इंदिया दिया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रह सकती है। अमेरिका इस नाकाबंदी पर अब तक $25 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सख्त इंतबाह जारी करते हुए ईरान पर जोर दिया कि वो होशियारी से काम ले। अमेरिका का कहना है कि जंगबंदी इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम रोक दे। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। ये मैच जयपुर की स्वामी मान सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस सीज़न में दोनों टीमों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आईपीएल में दोनों टीमों के दरमियान 30 मैच खेले जा चुके हैं। और खबरनामा ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।